So hi everyone, this is Arpit Kaushik, your mentor at Next Officers. This is the second video of our lecture series on how to prepare for the CAPF interview. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ये सारे जो नोट्स हैं अपने जो सारे लेक्चर सीरीज हैं बहुत ही ज़्यादा कंटेम्पलेशन के बाद बहुत से सेलेक्टेड बच्चों से बात करने के बाद जो लोग असिस्टेंट कमांडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया और जो प्रीवियस असिस्टेंट कमांडेंट्स जो हमारे पास पॉडकास्ट देने आए उनसे बात करके मैंने ये सारे जो थॉट्स हैं और जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर किया है एंड आई सिंसियरली होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करें और ये जो सारा मेरा एफर्ट है दैट पेज यू ऑफ इन द इंटरव्यू. तो I will just request this before starting the video. Okay, do share to our channel and share our videos. To subscribe to it. Do comment on the videos. Help us promote our initiative because we are trying our best to help the students who are like trying their best to get into the forces or the examinations of their choice. Now coming to the point, this is the second part of the video. Now I the lot of people ask me कि कितने डेप्थ में जाके हमसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, हमें कितना ग्रिल किया जा सकता है, कितनी ड्रिलिंग हो सकती है कि इंटरव्यू में कितनी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है. सो द पॉइंट इज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिपेंड्स फ्रॉम लाइक पर्सन टू पर्सन, पर्सन एज इन दी इंटरव्यूइंग पैनल, कि वो क्या सोच कर बैठे हुए हैं. तो इसको आपको मतलब योर इंटरव्यू कैन बी स्मूथ और वेरी कॉर्डियल, or your interview can be something that can create a pressure on you. But in both the things you have to like trust me or trust yourself, कि ऐसा नहीं है कि स्मूथ इंटरव्यू मीन्स द पर्सन वॉज क्वाइट लकी कि उसको एक बहुत अच्छा बोर्ड मिला और उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर जिसको प्रेशर में रखा गया जिसके साथ ड्रिलिंग ज़्यादा की गई तो ही वॉज अनलकी, उसको बोर्ड अच्छा नहीं मिला या उनको ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इट्स नॉट लाइक दैट. You have to be good in both the situations. What they can do इन अ सिंगल इंटरव्यू इज दैट कि पहले उसको बहुत स्मूथ और कॉर्डियल चलाया और कहीं पे एकदम से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया जस्ट टू सी दैट हाउ आर यू रिएक्टिंग अंडर द प्रेशर कंडीशंस. सो यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड कंपोजर इन एवरी सिचुएशन, राइट. तो वहां बैठ के अपनी किस्मत को कोसना और उस थॉट प्रोसेस को लेकर आना, यार मेरे साथ क्यों ऐसी क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है, इतनी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है. जस्ट ट्रस्ट मी दैट यू हैव टू बी गुड इन एवरी सिचुएशन. जो इंटरव्यूअर है उनका माइंडसेट एक एक बहुत ही ट्रेंड वो लोग होते हैं जो उनका माइंडसेट होता है, दे नो हाउ टू रीड एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, कैसे उसको पढ़ना है कैसे उसको समझना है. लीव दिस पार्ट ऑन द इंटरव्यूइंग पैनल, दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ फॉर दैट. All you can do is to handle each and every situation in a very calm and composed manner, right, and be good in every situation. That's the maximum and the only thing that you can do during the interview. So it's a highly subjective question, but इफ यू टेक माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से जैसे मैंने लोगों से बात करा, सीएपीएफ में क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है अननेसेसरी. अगर आपने कोई पॉइंटर नहीं दिया है पिक करने के लिए तो जो आपने बोला है दे टेक इट फॉर योर वर्ड्स, राइट. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये क्यों हुआ, वैसे क्यों, ये जनरली चीज़ें मैंने देखा एसएसबी में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, उसमें भी जो एयरफोर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ये चीज़ रखी जाती है. बट सीएपीएफ इंटरव्यू एक बड़ा सिंपल और एक कंफर्टेबल प्रोसीजर होता है एंड यू विल एंजॉय इट. ठीक है. सो यू हैव टू शो दैट यू आर ए स्टेबल पर्सनैलिटी, यू शुड बी एट ईज इन एवरी सिचुएशन एंड हैंडल वट एवर क्वेश्चन कम्स, राइट. तो जैसे क्रिकेट मैच में होता है एक ओवर में 6 बॉल फेंकी जाती है और जो बैट्समैन है उस पर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके 6 की 6 बॉल्स खेलनी है. ही विल वेट फॉर द राइट बॉल टू कम एंड देन ही विल हिट अ 6, राइट. सो इट मे हैपन कि 6 में से 3 बॉल आपने डॉट छोड़ दी क्योंकि वो जो बॉल्स नहीं थी खेलने लायक. ठीक है, वहां पे बॉल सिंपल बॉलर वॉज इन गुड पॉजिटिव सिचुएशन. बट नाउ यू सी कि बॉलर ने कहाँ पर गलती करी, या फिर आप अपनी बॉडी मूवमेंट को करके बॉल को यू टेकिंग ऑन द बॉडी एंड देन हिटिंग इट, गेटिंग द बॉल इन योर कंफर्ट जोन एंड देन हिटिंग इट बैडली. तो या तो ये करना है, अदरवाइज यू हैव टू टेक इट फॉर लाइक, आपको याद रखना है कि नॉट एवरी बॉल इज मेंट टू बी प्लेड. ठीक है ना. सो नाउ and yeah, also take it ke one of the member will create pressure on you. They will like to see that how do you react under pressure situation, because the work rules of the CAPF, the work profile of CAPF, that is going to put you in pressure situation at number of moments. तो इंटरव्यू में ये देखना पसंद करेंगे कि आप कैसे एक्ट कर रहे हैं. तो डू टेक इट, डू कंसिडर इट कि एटलीस्ट एक ना एक मेंबर आपके ऊपर प्रेशर कंडीशंस क्रिएट करेगा या वो इस तरीके से एक्ट करेगा कि एज इफ इज नॉट इंटरेस्टेड और यू आर नॉट गोइंग टू सेल थ्रू इन द इंटरव्यू, और जस्ट कि अब बस फॉर्मेलिटी के लिए बैठो, ठीक है बेटा बहुत बोलिए और निकलो यहाँ से, तुम बहुत जैसे देखे तुम्हारे जैसे, तो उसका एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ऐसा होगा. ठीक है. तो यू हैव टू टेक इट आउट टू द 5, 1 person will be like that.
So for every such question that comes up that is trying to judge you, you have to show your presence of mind. ठीक है, यही आप मैक्सिमम कर सकते हो. You have to show your calmness, you have to show your composure, and the only situation of pressure condition is your maturity, how maturely you handles it, and how maturely you show that I am similar in every situation. It's not that you're putting me in pressure situation में pressure में आके कोई गलत decision ले लूंगा, right? Now limit, come to the second part, which is limit, कि कितना बोलना है, what is the right limit to speak, or what is the right time duration to give an answer. So the answer to this question is, again, there is no defined time limit. हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है. आप पहले से सोच के नहीं जा सकते हो कि मैं हर क्वेश्चन को 2 मिनट में या 3 मिनट में आंसर करूंगा. कई बार एक क्वेश्चन कैन बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके अर्पित, टेल मी, डू यू नो अबाउट नेक्सलिज्म? आप इसको कैसे आंसर करेंगे? सो देयर विल बी समवन हु विल स्टार्ट टेलिंग कि सर नेक्सलिज्म ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ था पास्ट में, इसका ये इम्पैक्ट या रेपरकशंस हैं. बट अगेन, क्यों बोला मैंने कि सब्जेक्टिव होता है कि कितने टाइम आंसर देना है? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज, डू यू नो अबाउट नेक्सलिज्म? इज नॉट आस्किंग यू अबाउट नेक्सलिज्म. अभी तक उसने पूछना स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है वो ना ही पूछे, उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा था, नेक्सलिज्म के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा जानता हूँ. अच्छा जानते हो, चलो कुछ और पूछ लेता हूँ. दैट में ऑल्सो भी थॉट प्रोसेस, राइट? सो इट्स नॉट के आपको ध्यान से सुनना है पहले क्वेश्चन को, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कितने टाइम आंसर करना है. कई बार वो एक साथ 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. जैसे मेरी हॉबीज पे जब मेरी मैम थी इंटरव्यूइंग पैनल में, तो अक्सर हो रहा था कि वो 2-3 क्वेश्चन एक साथ पुट अप कर दे रही थी, बिकॉज मेरी हॉबीज का सेक्शन ज्यादा अच्छे से फिल किया हुआ था, हॉबीज इंटरेस्ट वाला, अचीवमेंट्स वाला. तो आई हैव टू गिव लिटिल बिट ऑफ elaborated आंसर, बिकॉज दैट शॉर्ट आंसर वॉन्ट जस्टिफाई द क्वेश्चन asked for me, right? So हाँ, more important pointers over here is, जैसे मेरे क्वेश्चन आपके पास आया, डू यू नो अबाउट नेक्सलिज्म, यू विल से यस, यू विल से नो. इज दिस द राइट अप्रोच? द आंसर इज नो. नेवर एवर गिव अ वन वर्ड आंसर, इट शोज एरोगेंस, इट शोज रूडनेस. वन वर्ड आंसर नहीं देना है. नेक्सलिज्म को एक्सप्लेन करने भी नहीं बैठ जाना है. यस सर, आई नो नेक्सलिज्म, इट इज दिस 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 एंड दिस. ही हैजंट आस्क्ड यू अबाउट नेक्सलिज्म. अभी तक नेक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चनिंग स्टार्ट नहीं हुई है. ऑल यू कैन से फ्रॉम योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, yes sir, I know about Naxalism. It's a very generic reply which you should use only if nothing comes into your mind. Yes sir, I know about Naxalism. Very generic. What you can say, yes sir, it's also called left wing extremism. Or you can say, yes sir, it is an internal security problem of India. तो जो भी आप ऐसे आंसर दोगे, आपने बोला इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गो फर्दर इनटू इट. आपने एलडब्ल्यूई का रेफरेंस दिया तो ही विल बी आस्किंग अबाउट एलडब्ल्यूई. आपने जेनरिक सा बोल दिया तो वो ठीक है, एरोगेंट नहीं लगेगा, बट हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर टू आंसर इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड मैनर. और यू कैन से, अगर आप छत्तीसगढ़ झारखंड साइड से, यू कैन से यस सर, दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन माय स्टेट एज वेल. तो वो कहीं ना कहीं आपको स्टेट के ऊपर लेकर जाएंगे, बिकॉज यू हैव गिवन हिम सम अपॉर्चुनिटी टू ask the questions. ठीक है. So basically now coming to the point कि limit क्या है आंसर करने की. there is no rule as such. you should show your interest towards the question. ऐसा ना लगे कि आप क्वेश्चन से बचने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये क्या पूछ ले, ये तो मुझे नहीं आता था, कि बस मैं ऐसे बच के निकल जाता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ वरना मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन की जाएगी. ठीक है. गिव लॉजिकली रेलेवेंट रिस्पॉन्स, गिव राइट एंड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड. सो शो देम दैट यू आर लिसनिंग. दिखाना है कि मुझे इंटरेस्ट है. सो इफ यू वॉन्ट शो दैम दैट यू आर लिसनिंग, शो कैसे करना है? बाय जेस्चर्स? नो. यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा जेस्चर्स नहीं किए जाते हैं, बट यू कैन वेरी वेल नॉड योर नेक, गर्दन से, यस सर, यस सर, ओके ओके. बहुत ज़्यादा गर्दन भी नहीं हिलानी है, वो भी एक रॉन्ग इंप्रेशन देता है, राइट? बट हाँ, आपको नॉडिंग करके यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे नॉडिंग, सो दे विल थिंक कि आपको शायद समझ में नहीं आया, आप बुत बन के बैठे हुए उनके सामने. सो आफ्टर एवरी क्वेश्चन दे विल आस्क यू, ओके अर्पित, आर यू गेटिंग इट? हैव यू गॉट द क्वेश्चन? डू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू? ऐसा नहीं करना, हल्की हल्की नॉडिंग करते रहना कि हाँ जी, आई एम ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन. इवन इफ यू आर स्पीकिंग, आई एम एंगेजिंग यू टू स्पीक मोर, सो दैट आई कैन गेट मोर एंड मोर पॉइंटर्स टू आंसर अपॉन. ठीक है. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट किससे कर रहा है? 5 लोग बैठे हैं, एक ने क्वेश्चन पूछा, मैं पांचों को देख के आंसर करूं, मैं एक को ही कॉन्स्टेंटली देखता रहूं. तो इस केस में आपको क्या करना है कि जिस जिस पैनल मेंबर ने आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा है, यू हैव टू लुक इनटू हिज आइज. 90% ऑफ द टाइम जो आपका आंसर है उन्हीं को जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं का है. 10% आप बाकी को इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ दिस अनदर केवियट टू इट. यूपीएससी में आपको एक यू शेप के पैटर्न में इंटरव्यू पैनल बैठे हुए दिखाई देंगे, लाइक इट्स अ ओवल शेप जो टेबल होगी. जबकि प्राइवेट कंपनीज के इंटरव्यूज होते हैं या एमबीए के इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में बैठे होते हैं लोग,
जब यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, कुछ भी होता है। सो इट्स ईजी टू लुक एट एवरीबडी एंड ईच एंड एवरी मेंबर, बट जब वो एक यू शेप में बैठे होते हैं तो जो साइड वाले लास्ट के 2 मेंबर्स होते हैं उनको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू एवरी टाइम रोटेट योर नेक एंड दैट डिसएंगेजेस यू फ्रॉम द पर्सन हु हैज आस्क्ड यू द क्वेश्चन। यू हैव टू मेक श्योर फ्रॉम योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे इनकी तरफ देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा बहुत देखना है, बट एट द सेम टाइम मेरी एंगेजमेंट जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है उनके साथ ब्रेक नहीं होनी चाहिए, because he's the one who is going to evaluate me more on that particular question, right? So do remember this technique of maintaining eye contact. टोन कैसी होनी चाहिए? बी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, ठीक है, पोलाइटनेस आपकी आवाज में दिखनी चाहिए, एक मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, ज्यादा एक्साइट नहीं होना है, काम बन के वहां पे रहना है, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज गोइंग टू पे यू ऑफ। मैंने पहले भी वीडियो में आपको ये कहा था कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस आपको आपकी कॉन्वर्जेशन को एंगेजिंग बनाते हैं, कि लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो कहीं पर अगर कंटेंट लूज हो जाता है तो आपका जो टोन है आवाज की, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, दे कैन वेरी वेल कवर दैट व्हाट इज लॉस्ट, ठीक है ना। तो टोन पे वर्क करना है, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करना है। क्लैरिटी ऑफ वॉइस इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड को चबा चबा कर पूरा बोलना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक ऑफिसर वहाँ पे वर्ड्स को स्किप कर रहा है बोलते बोलते। तो उस चीज़ की भी जब आप मिरर प्रैक्टिस करेंगे या अपने किसी फैमिली फ्रेंड और कलीग के साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टू कीप दिस इन माई माइंड कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही मायने में कन्वे हो रहा है। सिंपल सा पॉइंट है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीअइट्रेट करना और अपनी बात को उन तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन को आप सही वे में कन्वे कर पाए आगे तक। दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो लो स्कोरर्स होते हैं इंटरव्यू में, जनरली दे हैव आइदर वेरी वेरी लो वॉइस और वेरी वेरी हाई वॉइस। तो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज भी नहीं रखनी है वहां पे, जरूरत से ज्यादा लाउड और स्ट्रिक्ट और एकदम ऐसे कि मैं फौजी बन के वहां बैठना है, वैसे भी नहीं बैठना है, राइट। शो देम यू नो so if you are to say no to something, be respectful, be polite while saying no. Don't give a one word reply, don't say simply sorry, थोड़ा सा उसको elaborate करके बोल दो। तो सॉरी कब बोलना है, नो कब बोलना है, सर आई विल ट्राई टू रीड अबाउट दिस, ये बहुत सारे एक मेथड्स होते हैं जब आपको नहीं पता क्वेश्चन का आंसर, दैट वी विल डिस्कस ग्रेजुअली कि इन वर्ड्स को कब कहाँ पे यूज करना होता है। दैट्स ऑल्सो इट्स नॉट कि आप हर क्वेश्चन जो आपको नहीं आता आप उसके लिए सॉरी बोल के ही एंड करना है या सिंपली नो बोल के एंड करना है, या फिर हर पे आपको ये बोलना हो कि सर आई विल ट्राई टू रीड अबाउट इट। हर पे नहीं बोलना होता है, आई विल टेल यू व्हेन टू डू दिस, ठीक है। नाउ अगेन, यू नीड नॉट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर नहीं आता है तो बोल दो, आधा आता है तो पहले ही बता दो कि सर आई नो a little bit about this, I can speak on this topic but I don't know in depth. You can ask them like, so give me a chance to guess. It's not a bad thing, you can, it's a good thing, you can ask them, so I would like to guess, but only if you allow. But don't expect a cordial reply each and every time. ये मत सोच के जाना कि मैंने बोला मुझे गेस करने का मौका दो, मुझे गेस करने का मौका देंगे ही देंगे। They can scold you at that point of time, they can become a bit of rigid over there, but all they're trying to do is just trying to test you in those pressure situations। वो आपको सिर्फ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि आपने उनसे कुछ अच्छा बन के मांगने की कोशिश करी बट देन दे सेड नो। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ब्लफ नहीं करना है, नहीं आता है तो बोल दो सर नहीं आता है। जैसे मैंने बताया क्रिकेट के मैच की हर बॉल खेलने के लिए नहीं होती है, देयर आर डॉट बॉल्स। बैट्समैन होते हैं जो डॉट बॉल्स को डॉट छोड़ देते हैं, ठीक है। फाइंड आउट योर नीश, फाइंड आउट योर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच यू कैन स्पीक अपॉन, ब्लफ ना करें, बेस्ट है। नाउ, difference between a bad interview and a good interview. If you start blaming yourself while the interview is going on for something that you don't know, you end up like doing a very bad interview. सोचना नहीं है और बैठ के कि यार शिट ये तो मुझे आना चाहिए था, बड़ा बेसिक था, मैंने एनसीसी करी, मेरे से एनसीसी का क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं आता था, ओ माय गॉड कितना खराब किया। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस वही लूज कर जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली हर बॉल पे छक्के मारना वाला उनको प्लेयर नहीं चाहिए। दे वांट टू सी समवन हु हैज फॉलन डाउन एंड हाउ डू यू राइज अ बैक। कि कोई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आप लाइन में आंसर नहीं कर पा रहे, बट देन यू आंसर ए क्वेश्चन एंड यू जस्ट चेंज देयर एंटायर थॉट प्रोसेस, ठीक है। तो गुड इंटरव्यू में एक ये बात होती है दैट द पर्सन विल ऑलवेज आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वो नहीं हो पाया, ही विल बी ऑप्टिमिस्टिक, या कोई बात नहीं, नहीं हो पाया, आई विल ट्राई अगेन। सो इफ यू आर नॉट श्योर, guess,
यू कैन आस्क फॉर परमिशन बट डोंट एक्सपेक्ट अ कॉर्डियल रिप्लाई। तो उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कहाँ पे सॉरी बोलना है, कहाँ पे उनको नो बोलना है, नो बोलते हुए कभी भी यू हैव टू से विद द कॉन्फिडेंस, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी पोलाइट बिकॉज दिस समथिंग यू डोंट नो, यू गॉट बी पोलाइट, यू गॉट बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। डरते डरते नहीं बोलना है, सॉरी बोलना है तो डरते डरते नहीं बोलना है, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। So they can start asking some random topics from your graduation, not related to your simply BTech or anything. So all they're trying to do is just trying to test you on those pressure conditions. उन pressure conditions में आपको test करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपना confidence lose नहीं करना है, right? Just or also don't you answer like, don't answer like your college viva, college के viva की तरह भी यहाँ पे आंसर नहीं देना है। तो जो मैं पॉइंट कर रहा था कि सॉरी कहाँ पर बोलना है, सॉरी वहां पर बोला जाता है जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू नो समथिंग बट यू आर नॉट नोइंग इट। जैसे मैंने एग्जांपल एनसीसी का दिया, यू हैव डन एनसीसी फॉर इयर्स बट आपसे क्वेश्चन पूछे, यू डोंट नो इट, इस पॉइंट पे सॉरी बोला जाएगा। ये कहाँ बोलना है कि सर आई विल ट्राई टू रीड इट अगेन, ये बोला जाता है जहाँ पे द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर, to your service, to the knowledge that you will be requiring in the future। वहां पे बोला जाता है I don't know right now but I will try to read it because it will be beneficial for me in the future। जब सॉरी बोलने, जब नो बोलने, तो सिंपल सिर्फ वन वर्ड सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी सर आई डोंट रिकॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरीके से एक लाइन वहां पे ऐड की जाती है हमेशा सॉरी के साथ, नो के साथ, विच शोज योर रीजन के रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या आई हैव ओनली हैव द पार्शियल नॉलेज अबाउट इट। इस तरीके से बोलेंगे तो एक ज़्यादा अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट होगा विदाउट लूजिंग द कॉन्फिडेंस। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है उसको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए पहले सोचो, ठीक है ना, देन यू कैन आंसर। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए, यू कैन आस्क फॉर द टाइम, यू कैन से कि सर आई थिंक आई रिक्वायर सम like 2-3 seconds to recall, please give me a bit of time for that। So they will allow you, and if they do not allow, don't lose your confidence, they're just trying to test you on various fronts, right? So ब्लंडर कब हो जाता है, जब आपको आता नहीं है और फिर भी आप आंसर करने की जबरदस्ती से कोशिश कर रहे हो। then when you are appearing for the interview, feel like an assistant commandant, you have to feel like an officer, you're not a student, you're not someone, a needy person who do not have a job and is just gone there just to get the job and crack that interview to achieve that aim of सरकारी नौकरी, ठीक है ना। You feel like an officer, the thought process starts from the time you step into the UPSC building। जब आप बैठोगे वहां पे लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, थिंक लाइक एन ऑफिसर। उतनी बात करो जितनी एक ऑफिसर को करनी चाहिए, वो बात करो जो एक ऑफिसर को करनी चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज फॉलो करो जो एक ऑफिसर को रखनी चाहिए। देन यू विल इंटरव्यू में पहुंचने से पहले ही वेटिंग एरिया से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। Now, again, yeah, coming to the point of body language, so जैसे मैंने कहा कि think like an officer, जो body language एक officer, take your own space। अगर आपको हाथ फैला के अपने टेक योर ओन स्पेस, ऐसे श्रिंक होके ऐसे मरगिले से नहीं बैठना है वहाँ पे। थोड़ा सा ना, जब बंदा कॉन्फिडेंस में होता है, ही लाइक टू ऑक्यूपाई द स्पेस, ही लाइक टू बी सीन, अपने थोड़ा सरफेस एरिया को एनहेंस करता है, एक्सपैंड करता है। तो you follow that particular body language, show that you are energetic, don't be like very dull कि काम दिखाने, कंपोज दिखाने, खुद को तो बिल्कुल डल डल ऐसे बैठे हुए कि शायद उससे काम कंपोज दिख जाएंगे, नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की जरूरत नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को शो करे, आपके एक्साइटमेंट लेवल्स को शो करे, आपके एड्रेनलिन लेवल को शो करे, वो सब नहीं वहाँ पे करना है। एंड एज यू एंटर वहाँ पे जाके स्ट्रेट अवे सीट पे बैठने जाना है, गो टू द सीट, विश एवरीबडी एंड जस्ट स्टे over there, खड़े रहो। they will ask you to sit, don't just sit straight away go and वहाँ पे आप जाके बैठे हो, आप चल के अंदर गए अपनी सीट के साथ में खड़े हुए, wish everybody, you have to wish each and every panel member individually। मैम है तो मैम, सर है तो सर, begin with the chairman, then to the lady and then rest of the members। this is the pattern that you have to follow। कई बार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं आपके साथ, बट यू हैव टू रिमेंबर कि इट्स अ फॉर्मल सेटअप, इट्स एन इंटरव्यू, यू आर हियर टू डू एन इंटरव्यू। आप दोस्ती करने के लिए नहीं आए हो, कॉर्डियल सोच के, ये नहीं होना है कि अरे तो मेरे दोस्त बन जाएंगे और शायद अब इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। इट मे सीम टू यू कि मुझे गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहली बातें करनी शुरू कर दी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मैंने अभी तक उनको विश नहीं किया है, इवन इफ दे आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, टू टेक आउट टाइम टू विश देम फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। और जो मैंने ऑर्डर आपको बताया, दैट ऑर्डर हैज टू बी फॉलोड, ठीक है। बाकी पोलाइटनेस आपको मेंटेन करनी है, एक ऑफिसर में जो पोलाइटनेस एक हम्बलनेस होती है, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ
यू आर गेटिंग मार्क्स फॉर टू थिंग्स। जो इंटरव्यू के दो कंपोनेंट होते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। लिसन प्रॉपरली। आपको क्वेश्चन को सही समझना जरूरी है। ऐसा ना ही हो जाए कि आपने पूछा कुछ है, आप बता कुछ रहे हो एंड दे आर थिंकिंग दैट यू जस्ट ट्राइंग टू बीट अबाउट द बुश। एक क्वेश्चन में अगर ऐसा हो गया और आपको लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बोल दिया, इट्स ओके। बट अगर हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है एंड दे कैन सी अ पैटर्न कि हम पूछते कुछ नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देता है, एंड दे विल थिंक कि इसके तो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की, अपनी नॉलेज को शो करने की आदत है, दैट कैन बी detrimental फॉर समवन हु गेट्स इनटू द into the uniform or into the service. So that can hamper your chances of getting into the interview। ठीक है। तो लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आंसर देना है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बोलना है, क्या मेरी विड्थ बनेगी आंसर की। तो टेक इट ऑन योर चेस्ट। क्वेश्चन आ रहा है, उसको सामने से ब्रेवली फेस करो, उसे समझो, उसे आंसर करो। हर बात को ये सोच के मत जाओ कि मैं पहले से ही कुछ सोच के रखूँ और वहीं जाके अगर सिमिलर वे में सिमिलर बात को आइटरेट करूंगा। तो जैसे मैंने कहा, तो यू हैव टू शो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। देन डोंट आर्ग्यू विद द बोर्ड मेंबर्स। वहाँ पे किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि आई एम श्योर अबाउट दिस, दे आर सेइंग समथिंग एल्स बट आई एम श्योर अबाउट दिस, देन दिस अ डिफरेंट वे टू से इट। यू हैव टू से, सर, एज फार एज आई कैन रिकॉल, or you can say, so as per my knowledge this is this way, but I'm sure that whatever you are saying, that must be right, but I think I haven't read about it, so I will definitely try to increase my knowledge by incorporating your pointers as well। तो डिपेंड करता है कि यू हैव टू शो योर ओपननेस, कि वो बोल रहे हैं, आप अपना आर्ग्यू कर रहे हो, आप अपना पॉइंट रख रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ। इट शुड नॉट बी दैट वे। नाउ अवॉइड स्टार्टिंग योर आंसर्स विद आई बिलीव और आई थिंक। इससे ना एक क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो ये आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, यू कैन से इन माई ओपिनियन, जहाँ पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। बट आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, यू नो, ये जो मैं यहाँ पे जैसे बोल रहा हूँ, यू नो मैं काफी बार यूज करता हूँ बोलते हुए। यू डोंट हैव टू यूज इट इन द फॉर्मल सेटअप। एक नॉर्मल रोजमर्रा की लैंग्वेज और फ्रेजेस अलग होते हैं, इंटरव्यूज के फ्रेजेस अलग होते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज जो एक हैक होता है इंटरव्यू में, जो मुझे पता चला था इसमें, ये होता है कि कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा एंड यू आप पहले उनसे 10 सेकंड वाले ट्राई कर चुके हो मांगने के, एक दो बार हो चुका है, या आप मांगना नहीं चाह रहे हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा ना, जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो इधर उधर की थोड़ी सी एक बाउंड्री क्रिएट करो, ताकि आपको टाइम मिल जाए सोचने के लिए। जस्ट कीप सेइंग समथिंग फॉर 1 मिनट, थोड़ा सा उसी के पॉइंट की इन एंड अराउंड, क्योंकि अभी आप सोचने वाले फेज में हो, लेकिन आप सोचने का टाइम नहीं मांग पा रहे हो उनसे। वो भी समझ जाएंगे कि लड़के के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो सोच रहा है, एंड ही इज वाइज इनफ कि टू कीप अस एंगेजिंग। एंड ये एक नेगेटिव इंप्रेशन नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि नाउ यू हैव कम टू स्टेट टू द पॉइंट। आप ये बोलने का पॉइंट पर आ गए हो, और क्योंकि ये बात आपने पहले बोली थी, जेनरिक बातें थी, तो वहां से कोई क्वेश्चन निकलने का पॉइंट कम मिलता है। ठीक है। तो ये भी एक है कि ट्रिक हो सकती है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कुछ पॉइंटर्स और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। डोंट ब्लेम एनीबडी, don't blame any government, don't blame any individual at all, don't blame any government scheme, never criticize because you're going to become a part of the government. But if you have a critical opinion on something, then there's a different way to say it। like अपनी जो डेटा आप अपनी जो बात आप रखना चाह रहे हो, अगर वो क्रिटिकल है, देन बैक इट विद सम एविडेंस, बैक इट विद सम डेटा। बट नेवर से स्ट्रेट अवे कि कुछ खराब है या कुछ किसी चीज को ब्लेम करना वहाँ पे स्टार्ट कर दो। डोंट एवर डू दिस। किसी भी पर्सनैलिटी का आप नाम यूज कर रहे हो, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट में किसी का, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का, यू लाइक हिम और हर और नॉट, डजेंट मैटर, बट यूज इट रेस्पेक्टफुली। That decorum has to be maintained। So be gentle with your words, don't criticize, don't blame, don't say कि प्राइवेट जॉब इसलिए नहीं करनी होगी, वो अच्छी नहीं होती है, मुझे गवर्नमेंट इसलिए करनी है, गवर्नमेंट अच्छी होती है, प्राइवेट में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट में तो जॉब सिक्योरिटी होती है। ठीक है। ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, कोई कंपैरिजन शो नहीं करना है किसी भी दो चीज़ों के बीच में। आप जो कर रहे हो उसके बारे में अच्छा बोलो। किसी के साथ कंपेयर करने की, किसी को ब्लेम करने की, क्रिटिसाइज करने की, किसी का बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू शो द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर थॉट प्रोसेस। राइट। कि आप कुछ भी नेगेटिव बोलो तो लगेगा कि आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, जहाँ पे आप चीज़ों में नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। नेवर टेक एक्सट्रीम स्टैंड। तो किसी भी चीज़ पे आपको एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना है, एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। एब्सोल्युटली स्ट्रेट अवे, मतलब ऐसे 100% ऐसे इतना इतना क्लियर कट नहीं बोलना है आपको। कुछ भी चीज़ एंटायरिटी में नहीं होती है, हर चीज़ के नो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी कॉइन। So if you are saying against the government stand, don't use the words like government or state away. Don't.
क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट और समथिंग, उस चीज़ से रिफ्रेन करना है, क्योंकि मोस्टली आज की डेट में जो ऐसा एक वो बना हुआ है सिनेरियो कि जो लोग हैं वो दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज वेल कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हो देन यू आर थिंकिंग टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिपेंसी को शो करेगा आपके थॉट प्रोसेस में कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहीं पे आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इन सब पॉइंटर्स का आपको फर्दर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोशिश करूँगा कि थोड़ा एक डिस्कशन डेफ के बारे में और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए उसके ऊपर लेकर आने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप दैट ये जो पॉइंटर्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ दे हेल्प यू आउट। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हाफ एन आवर में एक आपको एक सॉलिड कंटेंट बना के यहाँ पे प्रेजेंट करूँ, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ दैट यू मेक नोट्स। ये वीडियो ऐसी कोई रैंडम वीडियो नहीं हो कि जो बस यूट्यूब के रिकमेंडेशंस में दिखाई दी आपने देखकर आगे बढ़ गए। आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स। ये जो नोट्स हैं बहुत ही सोच समझ के मैंने बनाए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दे आर एक्चुअली मीनिंगफुल। एंड वट एवर डाउट्स और क्वेरीज दैट यू हैव और दिस एनी specific topic that you want me to cover, you want me to make a video on that topic, you can share those topics in the comment section. You can reach me out on the LinkedIn और Instagram, और जो नेक्स्ट ऑफिसर्स की आईडी है वहाँ पे आप जाके अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। So thank you so much. This is the end of the second lecture in the video series. Have a great day and all the very best.